करें, स्टार्ट करें। देखो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तभी कर पाओगे जब पहले के क्वेश्चन देखे हुए रहेंगे, या फिर उनसे देखे हुए रहेंगे तो उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे। तो देखो ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिख नहीं रखी है, एक बार लैंग्वेज इसकी समझ लो कि क्या दिया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों का एरिया कितना है, ए। इधर वाली का भी ए है और इधर वाली का भी ए है। दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी। उधर से नोट छोड़ दो, इधर ध्यान दो कि इसका भी एरिया ए हो गया, इसका भी एरिया ए हो गया, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, डी हो गया। इस पे चार्ज प्लस क्यू और इस पे चार्ज माइनस क्यू, जैसा कि एज यूजुअल होता है। इनके बीच में एक मीडियम फिल करा गया है। ये जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कितना है, के, और रेजिस्टिविटी क्या है, रो। जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रेजिस्टिविटी दी जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की क्या दी जाए, रेजिस्टिविटी दी जाए, तो इसका मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है या होएगा। समझ रहे हो? ऐसा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है इसे लीकी मीडियम या फिर फॉल्टी मीडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीकी मीडियम या फिर फॉल्टी मीडियम कहते हैं। दरअसल क्या होता है कि कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जाता है। अब वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को खुद ही खुद उनको क्या करता रहे, डिस्चार्ज। यस और नो? कई बार तुम टीवी एफएम रेडियो से कोई कैपेसिटर वगैरह निकालो, उस कैपेसिटर में आप लोग देखना दो उसमें मेटल प्लेटें होती हैं, कैपेसिटर यूं बने होते हैं। तो टीवी एफएम रेडियो के अंदर का जो कैपेसिटर होता है ना, उसमें यूं होता है, एक यूं फ्लैग टाइप मेटल स्ट्रिप होती है। ये एक रोड, उसका एक मतलब इलेक्ट्रोड होता है, और उसके आगे एक फ्लैग टाइप यूं मेटल स्ट्रिप होती है। फिर उनके बीच में क्या होता है कि एक पेपर टाइप एक आइटम लगाया जाता है, जो इनको दो प्लेटों को इलेक्ट्रिकली क्या करता है, आइसोलेट। फिर उसके ऊपर एक दूसरी प्लेट रख दी जाती है, मेटल की एक दूसरी प्लेट रख दी जाती है। दोनों जो मेटल प्लेटें हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है, आइसोलेट। दोनों के बीच में क्या लगी हुई है, एक पन्नी लगी हुई है, पन्नी दोनों को इलेक्ट्रिकली क्या करती है, आइसोलेट। वो पन्नी दरअसल क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। नहीं समझे मेरी बात को? एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये हो गई, दोनों के बीच में क्या लगी हुई है, एक पन्नी लगी हुई है, वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, वो डाइलेक्ट फिर इसको क्या करते हैं कि उसको छोटी शेप बनाने के लिए, प्रैक्टिकली छोटी इसकी शेप बनाने के इसको फोल्ड कर दिया जाता है, फोल्ड करके इसका सिलेंडर बना दिया जाता है, और सिलेंडर वो टीवी एफएम रेडियो वगैरह में आप लोग देखते हो। तो यहां पर क्या होता है कि वो जो मीडियम होता है, अब वो मीडियम दोनों को इलेक्ट्रिकली क्या रखता है, आइसोलेट रखता है। लेकिन बाई चांस इसकी यदि क्या दी हुई हो, रेजिस्टिविटी। अब जाहिर सी बात है, रेजिस्टिविटी होगी तो कंडक्टिविटी भी होगी, भूत है तो भगवान भी है, यस और नो? तो इसकी कंडक्टिविटी भी होगी। कंडक्टिविटी होगी तो दोनों प्लेटों को कहीं ना कहीं वो कंडक्ट करेगी, दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में लाएगी, और वो चार्ज उससे होके क्या होता रहता है, डिस्चार्ज। एक प्लेट में प्लस आया, एक प्लेट में माइनस आया, बीच में क्या होगी, मीडियम हो गया, मीडियम की कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी है, तो उस मीडियम से होके क्या होता रहता है, वो डिस्चार्ज। और ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग, लीकी मीडियम बोलते हैं। ठीक है भाई, लीकी मीडियम बोलते हैं या फॉल्टी मीडियम इसको बोलते हैं। अब देखो यहां पर कुछ ऐसा ही दिया जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहां पर कि एक तो इसका बताना है आपको टाइम कांस्टेंट। क्या बताना है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है भाई। दूसरा बताना है चार्ज एट टाइम टी, चार्ज एट जनरल टाइम टी, यस और नो? देखो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का बताओ क्या फॉर्मूला होता है, टो इक्वल टू आर सी, टो इक्वल टू आर सी। आर फाइंड करना है यहां पे बहुत ईजी। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इसका ये वाला एरिया कितना हो गया, ए। ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये प्लस है ये माइनस है, ये बताओ इससे होके यूं करंट फ्लो होएगी कि नहीं होएगी? यही तो इनको कांटेक्ट में ला रहा है। इस बार वाले सर्किट की इसको खुद को जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही मीडियम क्या है, फॉल्टी मीडियम है, ये खुद ही खुद क्या कर देगा इसको, डिस्चार्ज, क्योंकि दोनों प्लेटों को इसने कहीं ना कहीं आपस में क्या ला दिया है, कांटेक्ट में। यस और नो? ठीक है जी। तो यहां पर क्या है कि टो इक्वल टू क्या हो गया, आरसी। अब इसका क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए देखो गौर करना, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, और सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। क्लियर? ठीक है जी, ए बाई डी। अब देखो गौर करना, यहां पर
वैल्यू पुट करते हैं, रो का तो क्या हो गया रो, एल, एल बोले तो इधर से करंट यूं फ्लो हो रही है तो एल की जगह क्या आ जाएगा बताओ डी, एरिया की जगह क्या आ जाएगा एरिया, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी जा रही है अपने को यहाँ पर के, एरिया ए और डी का डी, क्लियर, ए से ए डी से डी, तो टो इक्वल टू क्या हो गया रो के एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट याद होना चाहिए, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। क्या टो इक्वल टू आर सी, और लेकी मीडियम के लिए आर सी की वैल्यू रो के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। रो उसमें क्या है रेजिस्टिविटी, के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है भाई। अब क्या कहा जा रहा है क्यूटी बताओ, ये चार्जिंग सर्किट है कि डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्ज होएगा अभी, तो Q इक्वल टू क्या होता है डिस्चार्जिंग सर्किट में, तो सारे पैरामीटर डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या होते हैं डिक्रीज, बोलो बोलो, तो QT इक्वल टू देखोगे तो क्या हो जाएगा Q नोट बोले तो इनिशियल वाला चार्ज, Q नोट e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी बोले तो टो, बोलो, तो QT इक्वल टू ये Q नोट क्या है स्टार्टिंग वाला चार्ज है मैक्सिमम चार्ज है, बताओ कितना रहेगा Q ही रहेगा, यस और नो, तो स्टार्टिंग का चार्ज Q, e टू दी पावर माइनस टी, टो की जगह क्या हो जाएगा रो के एप्सिलॉन नोट, रो के एप्सिलॉन नोट, तो ये इसके आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक क्वेश्चन है भाई, काफी इंटरेस्टिंग है, सोल्व करके आपको मजा आएगा। ये दो स्पेयर हैं, दोनों स्पेयर को कोसेंट्रिकली यहाँ पे रखा जा रहा है, बड़े ध्यान से समझें आप लोग। दोनों स्पेयर है, दोनों को कैसे रखा गया अभी कोसेंट्रिकली। इसकी रेडियस कितनी है R1, इसकी रेडियस कितनी है R2, रेडियस R1 और R2 होगी। ए और बी ले लेते, पहले ए और बी लेते थे, ए और बी ले लेते, एक ही बात, ये ए होगी और ये क्या होगी बी। कहा जा रहा है कि यहां पर इधर से मान लिया करंट दी जा रही है और इधर से बाहर से करंट यूं निकाली जा रही है। स्पेयर है, क्या है स्पेयर, दो कोसेंट्रिक स्पेयर है, दोनों के बीच में क्या है एक मीडियम है, क्या है मीडियम। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कितना है के, और रेजिस्टिविटी क्या है रो। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कितना है के, रेजिस्टिविटी क्या है रो। इधर से करंट दी जा रही है, इधर से बाहर निकाली जा रही है। इसका क्या पूछा जा रहा है हमें रेजिस्टेंस, कि इधर से करंट दे और इधर से करंट यू बाहर निकाले, तो इसका बताओ आप लोग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को करना पड़ेगा क्या इंटीग्रेशन। स्पेयर है ये स्पेयर, स्पेयर के अंदर क्या है छोटा स्पेयर, एक बड़ा स्पेयर एक छोटा स्पेयर, दोनों के बीच में मीडियम, अंदर की साइड से करंट दी जा रही है और बाहर की साइड से ली जा रही है। इसका क्या बताना है हमें करंट रेजिस्टेंस बताना है। अब रेजिस्टेंस के लिए रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, रो का रो हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेके क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। चाहो तो वो भी मेथड में बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन देखो शॉर्ट देखो अभी तो एक बार के लिए रेजिस्टेंस बताना है। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना यहाँ पे बड़ा इजी, हमें पता है कि आर सी इक्वल टू क्या होता है रो के एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, आर की वैल्यू हमें पता करनी, नहीं पता हमें, वो हमें फाइंड करनी है। रही बात सी की, ये बताओ स्फेरिकल कैपेसिटर है कि नहीं है, क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या होती है स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, याद है मीडियम है यहाँ पर, मीडियम है तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर और आ जाएगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या दे रखी के इक्वल टू रो के एप्सिलॉन नॉट। के से क्या हो गया बताओ के, और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, आर इक्वल टू रो बी माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी। आंसर। और डाउट हो तो बोलो, बिना इंटीग्रेशन के बहुत शॉर्ट में काम चल गया। आर सी इक्वल टू रो के एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो अपने को रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता इंटीग्रेशन। हाँ ये वो यहाँ पर भी अप्लाई होएगा,
वो यहां पर भी अप्लाई होएगा। तो आगे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक ये वाला स्पेयर है और एक ये वाला स्पेयर है, दो स्पेयर है अपने पास में। दोनों के बीच में कोई मीडियम फिल करा गया है, यहां पर पूरे में कोई मीडियम फिल करा गया है, यहां पर पूरे में क्या करा गया है, कोई मीडियम। इधर से करंट दी जा रही है, इधर इस साइड से, और इस साइड से करंट ली जा रही है। इधर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी रेजिस्टिविटी रो है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है। अपने को इस इधर से करंट दी जा रही है और इधर से करंट ली जा रही है। इस सर्किट का हमें आर बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। अब यहां पर सारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं। यहां पर R इक्वल टू रो एल बाई ए भी फेल हो जाता है। यदि तुम लोग R इक्वल टू रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो कि इस बात को? क्या करो, इधर भी एक स्पेयर है, इधर भी एक स्पेयर है, और यहां पर क्या भरा गया, एक मीडियम। क्या भरा गया, एक मीडियम। अपने को चाहिए क्या, इसका रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन देखो क्या होएगा। यहां पर क्या करो, पहले तो इसकी कैपेसिटेंस पता करो। एक बात हो तो दोनों स्पेयर कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, बोलो। तो सीरीज में 1/c इक्वल टू क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c1, c1 कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू एप्सिलॉन r, क्योंकि मीडियम में है, आइसोलेटेड नहीं है, मीडियम में है, इंटू क्या हो जाएगा, k। बोलो किसी को ऐतराज, प्लस इसके लिए देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b इंटू k, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। a और 1/a प्लस 1/b बच गया, कितना हो जाएगा, ए बी, और ये a प्लस बी। कोई डाउट, क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a b k अपॉन a प्लस बी। यस और नो। आर सी इक्वल टू क्या होता है, रो के एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, सी की वैल्यू हमें पता है, कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी के अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू रो के एप्सिलॉन नॉट। यस और नो। के और एप्सिलॉन नॉट इससे क्या हो गए, कैंसिल। तो आर इक्वल टू क्या हो गया बताओ, रो ए प्लस बी 4 पाई ए बी, इतना ही है क्या। तो ये इसके क्या आ गए आंसर। बताओ कोई डाउट हो तो बोलो, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, Q8 जंक्शन। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी शॉर्ट में लिखा गया है। यहां पर देखो एक ये वायर है, वायर को थोड़ा जूम करके बनाया है। एक ये वायर है, वायर में दरअसल इस वायर में यहाँ पे एक जंक्शन बनी हुई है। इधर का जो वायर है इससे इधर का, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो1। हो सकता है कॉपर का हो। इधर वाले की रेजिस्टिविटी कितनी है, रो2। हो सकता है आयरन का हो। दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी रो1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो2 है। इधर से करंट कितनी आ रही है, आई। अब जाहिर सी बात है कि इधर से करंट आई आएगी तो उधर की ओर आई ही जाएगी। एक सर्किट में तो एक ही करंट फ्लो होती है, करंट तो तब तक चेंज नहीं होती जब तक कि कोई साइड ब्रांच ना निकल जाए। यस और नो। और तो एक वायर में एक ही करंट फ्लो होती है, चाहे वो मटेरियल बीच में चेंज हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इधर से करंट आई आ रही है और इधर करंट आई जा रही है। कहा जा रहा है ये जो जंक्शन है, ये बिल्कुल आपके लिए नया कंसेप्ट मुझे पता है। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस जंक्शन पर चार्ज कितना आ जाएगा। दरअसल क्या होता है कि दो अलग अलग वायर्स का जहां पे जोड़ होता है, जैसे मान लिया दो वायर का जोड़ है और दोनों वायर अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। दोनों वायर क्या है, अलग अलग मटेरियल के बने हुए, तो उनका जो जोड़ होता है, उनका जो जंक्शन होता है, वहां पर कुछ चार्ज अपीयर हो जाता है। वैसे तो कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, आपको पता हो तो। कोई भी, स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है तो उसकी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता। रीजन, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
यस और नो? इसलिए सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? बैटरी की वजह से। यस और नो? लेकिन जब दो अलग अलग वायर हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हुए, तो जंक्शन पे क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। कैसे आ जाता है वो ध्यान देना। देखो, मान लिया इसके अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1। पहले वायर के अंदर, पहले वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1। और दूसरे वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E2। बोलो भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E1 और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। बताओ J इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा E होता है कि नहीं होता है? J इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा E। इसका एरिया एक बार के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया? A। और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया तो कितना है? A ही है। तो J की जगह क्या हो जाएगा बताओ? I बाई A। I बाई A। क्लियर? I बाई A। सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा? 1 बाई रो। और E की जगह क्या हो जाएगा? E1। E1। बोलो भाई, E की जगह E1 हो जाएगा, रो की जगह क्या हो जाएगा? रो1 हो जाएगा। करंट कितनी है? I है। एरिया कितना है? A है। तो J की जगह तो I बाई A, सिग्मा की जगह 1 अपॉन रो1, और E की जगह क्या हो गया? E1। तो E1 इक्वल टू कितना हो गया? I रो1 बाई A। यस और नो? ठीक ऐसे E2 इक्वल टू बताओ क्या लिख दूं? जो तुम कहोगे वो I रो2 बाई A। यस और नो? अब यहां पर आप लोग क्या करो, एक गाउसियन सरफेस लेट कर लो। क्या लेट कर लो? गाउसियन सरफेस यहां पर आप लोग लेट कर लो भाई। किसी को एतराज हो तो बोलो। ये गाउसियन सरफेस होगी। गाउस लॉ क्या होता है? फाई आउट का मैग्नीट्यूड माइनस फाई इन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, फाई आउट का मैग्नीट्यूड माइनस फाई इन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। फाई आउट बोलो। फाई आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर निकल रहा है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कोस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कोस थीटा। तो E2 का तो क्या हो गया? E2। ए का ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर। एरिया की डायरेक्शन भी किधर है? इधर की ओर है। यहां पर देखो इस वाले एरिया की डायरेक्शन। बोलो बोलो, इस वाले एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड बोले तो इधर की ओर। तो E2A कोस 0 और इसका मैग्नीट्यूड माइनस फाई इन बोलो। फाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ? E1। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो आउटवर्ड तो इधर होएगी। तो E1A कोस 180 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो वैसे ही 1 हो गया। कोस 180 क्या हो जाएगा? होने को तो -1 हो जाएगा, लेकिन लिखना अपने को क्या है? मैग्नीट्यूड। इसलिए -1 होने के बावजूद भी ये पूरी टर्म क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये तो क्या हो गया? E2A पॉजिटिव ही है, माइनस ये पॉजिटिव ही लिखेंगे। क्या हो गया? E1A इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 की जगह पर क्या, E2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? I रो2 बाई A। I रो2 बाई A और ये A का A। E1 की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? I रो1 बाई A। तो ये I रो1 बाई A और ये A का A। A से क्या हो गया? A कैंसिल इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या चाहिए हमें? क्यू इन। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, I ले लो कॉमन। तो I रो2 माइनस रो1 एप्सिलॉन नॉट। इतना क्या आ जाएगा? यहां पर चार्ज आ जाएगा इस जंक्शन पे। यहां पे यस और नो? इतना चार्ज यहां पर अपीयर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो। तो देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। यहां पर क्या बताना है? कन्वेक्शन करंट बतानी है। जो कन्वेक्शन करंट क्या है? कि वायर है, वायर की जो लेंथ है वो काफी है, सफिशिएंट लेंथ का वायर है। ये वायर है, इस वायर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल a है। और वेलोसिटी कितनी है? v है। इस वायर की वेलोसिटी v है। तुम्हारे जैसे किसी क्रांतिकारी के मन में आया, बोले यार एक बात है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो चार्ज मोशन करता है तो करंट फ्लो होती है, क्यों ना बोले इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने के बजाय वायर को ही लेके भाग जाए वायर को ही लेके भाग जाए। कई होता है ना, कईयों को बड़ा मतलब मजबूरी में घर वाले कपड़े धोने के लिए बैठा दे, आराम कर बैठ जाए यहाँ पे कपड़े धो, तो धोते धोते वैसा कपड़े ही फाड़ देते हो दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़े फाड़ दिए। तो वैसा ही है कि यहाँ पर किसी मन में आया कि यार ये चार्ड वायर है,
क्या है, चार्ज्ड वायर। अब चार्ज्ड वायर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को मोशन करवा के करंट फ्लो करवाने बजाय काम करो वायर को लेके भाग जाओ, वायर को ही लेके भाग जाओ, तो भी तो करंट फ्लो तो हो सकती है। तो भी तो एक निश्चित, जैसे ये वाला एक लाइन बना ली मैंने, इमेजिनरी लाइन बनाई यहाँ पर इमेजिनरी लाइन बनाई। अब इस लाइन को तो एक चार्ज तो पार करेगा कि नहीं करेगा, चार्ज पार करेगा, तो यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो जाएगा इस लाइन से, यूनिट टाइम में आगे जो चार्ज चला जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, करंट। बोलो भाई, ठीक है जी। अब मान लिया t इक्वल टू 0 पर, कितने पर भाई, ये जो करंट फ्लो होती है इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कि इसको खुद को लेके भाग जाए तो क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। t इक्वल टू 0 पर वायर यहाँ पे था और किसी टाइम t पर वायर कहाँ आ गया, यहाँ पर, कितना चल लिया होगा, vt। एक बात बताओ, ऐसे वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, 2k लैम्डा बाई r। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए बाई 2k। बोले तो ई ए का तो ई ए, 2 का 2, k की जगह क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बोलो, तो 2 पाई ए ई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा हो गया। अब एक बात ध्यान दो, इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, इतना। टी टाइम में वीटी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, इतना। तो बताओ यहाँ पर चार्ज पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितना हो जाएगा यूनिट लेंथ पे लैम्डा, तो वीटी लेंथ पे कितना, लैम्डा इंटू वीटी, लैम्डा इंटू वीटी। लैम्डा बोलो, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ई इंटू क्या हो जाएगा, वीटी। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, ये क्या हो गया, चार्ज। क्या चाहिए हमें, करंट चाहिए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यस और नो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू बोलो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ई वी टी, अपॉन में टी है ही तो टी से टी ये कैंसिल, आई इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ई। इतनी करंट यहाँ पर फ्लो होएगी। क्या, हाँ वी भी आएगा, मिसप्रिंट रहेगी। समझ में आया क्या, कोई डाउट? मैं समझ रहा था इसलिए मैंने डॉट डॉट करके पहले ही बना दिया, तो तू मेरे को पता तो पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, क्या कहा जा रहा है, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एट द सेपरेशन लाइन ऑफ मीडियम्स। यहाँ पर एक कैपेसिटर दे रखा है, इस कैपेसिटर में इसका प्लेट एरिया कितना है A और बाहर वाला प्लेट एरिया कितना है B। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कितना दे रखा है K1 और रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है ρ1। उधर वाला जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है K2 और रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है ρ2। ठीक है, जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे आपको पता है इस पे तो कैसा चार्ज आ जाना है +Q और इस पे कैसा चार्ज आ जाना है -Q। ठीक है भाई, अब होएगा यहाँ पर इंडक्शन। क्या होएगा, इंडक्शन। इंडक्शन होएगा तो यहाँ पर तो क्या आ गया, जैसे -Q1 आ गया, इधर क्या आ जाएगा +Q1। देखो इस मीडियम की बात कर रहे हैं, इस पे क्या आ जाएगा इधर की ओर माइनस और इधर क्या आ जाएगा +Q1। यस और नो, एक साइड में माइनस आएगा दूसरी साइड में क्या आएगा प्लस, ये Q1 और ये Q1, प्लस के जस्ट अंदर की तरफ माइनस, इधर की ओर प्लस, फिर ये माइनस है तो इधर तो क्या आएगा बताओ प्लस, इंडक्शन की वजह से इधर तो क्या आएगा प्लस और इधर क्या आ जाएगा बताओ माइनस, इधर आ जाएगा माइनस। ये यदि Q2 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये +Q2 है तो ये क्या हो जाएगा -Q2। यहाँ पर ये वाला जो रीजन दे रखा है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि ये सिंपली कोई मीडियम होता, यदि ये डाइलेक्ट्रिक सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला लगा देते, Q इक्वल टू कैपिटल Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r। यस और नो, Q इक्वल टू क्या लगा देते, Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ये जो मीडियम है इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है अपने को, रो दे रखा है, रो दे रखा है, इसका मतलब एक फाल्टी मीडियम है। यस और नो, जब रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी भी होएगी, रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी भी होएगी। तो एक सिंपल ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, ये फाल्टी मीडियम है, इससे होके चार्ज क्या होएगा, लीक होएगा। चार्ज लीक होएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट Q इक्वल टू Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर देखो सीधा सिंपल हम लोग पहले तो इसका पता करेंगे रेजिस्टेंस। क्या पता करेंगे, रेजिस्टेंस। यस और नो, रेजिस्टेंस पता करना कोई हार्ड बात नहीं है। यहाँ पे पहले पता करेंगे रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस पता करके हम लोग पता करेंगे इससे करंट। क्या पता करेंगे? करंट। जब करंट आ जाएगी तो इस पे पता करेंगे हम लोग वोल्टेज। क्या पता करेंगे? वोल्टेज। और जब वोल्टेज आ जाएगा तो हम लोग इस पे चार्ज भी पता कर सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? CV। स्टेप समझ गए? सबसे पहले क्या पता करेंगे? रेजिस्टेंस। फिर क्या पता करेंगे? करंट। करंट पता करके क्या पता करेंगे? वोल्टेज। और वोल्टेज आ जाएगा तो क्या पता कर लेंगे? चार्ज। कितने स्टेप हो गई? 4। करें भाई सोल्व? तो सबसे पहले तो इसका रेजिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा। रेजिस्टेंस देखो R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए होता है। ये फॉर्मूला तो उड़ा दूं मैं यहां से, ये तो किसी काम का फॉर्मूला यहां पर नहीं है। बताओ रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? रो L बाई ए। इसके लिए क्या हो गया? रो 1। रेजिस्टिविटी क्या है? रो 1। तो ये रो 1। ठीक है, एक काम देखो शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। एक बात बताओ, करंट जब इधर से यूं जाएगी और यूं करके यूं जाएगी तो बताओ दोनों बताओ सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है बताओ? R1 प्लस R2। पहले के लिए क्या हो गया? रो 1। L के लिए क्या हो जाएगा बताओ? D1। तो रो 1 बाई D1 बाई A। रो L बाई A होता है तो रो L बाई A। फिर दूसरे के लिए देखो रो 2 D2 बाई A। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं इसको? रो 1 D1 प्लस रो 2 D2 बाई A। अब बताओ इसमें से करंट पता कर सकते हो क्या? करंट के लिए क्या करेंगे बताओ? I इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। रेजिस्टेंस कितना है? R। तो V का तो क्या हो गया? V। R की वैल्यू रो 1 D1 प्लस रो 2 D2 बाई A। तो ये क्या होगी बताओ यहाँ पर? करंट। बोलो। ठीक है जी, अब पता करेंगे क्या हम लोग? चार्ज। चार्ज एक बार तो क्या पता करेंगे? Q1 और एक बार Q2। Q1 तो क्या है? पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्ज। Q2 क्या है? दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्ज। यस और नो? पहले की जो फिजिक्स होती थी पिछले साल से पहले की फिजिक्स वो इजी होती थी। पिछले साल आपको पता लेवल काफी अप हो गया था, पता है क्या आप लोगों दोनों को? तो ये इस चीज को देखे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, थोड़े अच्छे लेवल का है। ये देखे ये मत सोच लेना कि अपने लेवल का नहीं है। पिछले साल का पेपर देखो, जस्ट लास्ट ईयर का, पता ही लग जाएगा आप लोगों को। तो यहां पर I इक्वल टू क्या हो गया? ये इतना हो गया भाई, क्लियर है भाई? उसके बाद करंट इतना हो गया। अब क्या पता करेंगे? चार्ज। वोल्टेज उसी में लिख देंगे डायरेक्ट। तो देखो चार्ज Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 V1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो। C1 V1 बोलो। C1 V1। C1 की जगह क्या आएगा बताओ? एक बार C1 का मैं C1 लिख देता हूं। V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR। V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR। I तो जो इसमें होगी, इधर से I जाएगी तो इधर से भी I ही आएगी। यस और नो? तो C1 का तो C1, V1 की जगह V की जगह क्या लिखेंगे? IR। तो करंट तो दोनों में क्या होनी है? सेम ही। तो इसमें करंट कितनी होगी? I। और ये R1 का R1। बताओ समझ में आया क्या? Q1 इक्वल टू क्या हो गया? C1 V1। क्लियर है? C1 V1 इक्वल टू क्या हो गया? C1 I R1। C1 का C1 और V1 की जगह I R1। अब देखो C1 की जगह तो क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R A अपॉन D। एरिया कितना है? A। और D की जगह क्या हो जाएगा? D1। इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गया? C1 की जगह एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R A अपॉन D होता है फॉर्मूला। एप्सिलॉन R की जगह K1 और D की जगह क्या हो गया? D1। ये तो हो गया C1। रही बात किसकी? I की। किसकी? I की। I बोलो भाई, I कितना होएगा? ये रहा VA अपॉन रो 1 D1 प्लस रो 2 D2। बोलो भाई, रो 1 D1 प्लस रो 2 D2। ये हो गया I। रही बात किसकी? रेजिस्टेंस की, R1 की। R1 कितना है बताओ? ये रहा R1। रो 1 D1 बाई A। रो L बाई A वाला फॉर्मूला लगा दिया तो रो 1 D1 बाई A। A से A, D1 से D1। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है बायोलॉजी वालों? बोले सर रो 1 से रो 1 उड़ा दो। अरे ऐसा तो नहीं है ना? तो ये इस प्रकार से Q1 इक्वल टू क्या हो गया बताओ? एप्सिलॉन नोट K1 रो 1 VA। K1 रो 1 VA। ये I तो उधर का है, ध्यान रखना कहीं I इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। अपॉन में क्या हो जाएगा? रो 1 D1 प्लस रो 2 D2। बोलो भाई समझ में आया क्या? ठीक इसी तरीके से Q2 कितना हो जाएगा बताओ? Q2 बोलो। एप्सिलॉन नोट K2 रो 2 VA अपॉन रो 1 D1 प्लस रो 2 D2। हमें क्या पूछा जा रहा है?
यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, क्यू टोटल लिखेंगे। भाई यहां पर ये जो मैंने यूं गोला बना रखा है इसमें क्या पूछा जा रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों मीडियम की जो सेपरेशन लाइन है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। बताओ यहां पर टोटल चार्ज कितना है, ये तो क्या है Q1 तो किसका है, प्लस का, Q2 किसका है, माइनस का। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, Q1 माइनस Q2, दोनों को ऐड कर दिया भाई। बोले सर तो माइनस करा है, माइनस नहीं है ऐड ही करा है भाई। ये क्या करा है, ऐड ही करा है। समझ रहे हो इस बात को। अपॉन में क्या हो गया A, कोई डाउट, ठीक है जी। अब यहां पर Q1 और Q2 की बस वैल्यू पुट करनी है। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करोगे, डिवाइड किससे करोगे, A से। ये वाली वैल्यू पुट करी, ये वाली वैल्यू पुट करी, A से डिवाइड करा तो A से A तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। ये वाली वैल्यू इसकी जगह, ये वाली वैल्यू इसकी जगह, A ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाले A से उड़ा दो तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट K1 ρ1 V अपॉन ρ1 D1 प्लस ρ2 D2 माइनस एप्सिलॉन नोट K2 ρ2 V अपॉन ρ1 D1 प्लस ρ2 D2। बताओ समझ में आ रहा है क्या। दोनों टर्म यहां पुट करी, ऐसे कैंसिल कर दिया तो यहां पर सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया बताओ, एप्सिलॉन नोट K1 ρ1 प्लस K2 ρ2 इन प्लस नहीं माइनस इंटू V। हैंग हो गया। क्या हो जाएगा V अपॉन में क्या हो गया बताओ, ρ1 D1 प्लस ρ2 D2। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा। स्टेप्स ध्यान दो, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दो। स्टेप्स थोड़ा सा लेंथी सा है और काफी सारे कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा। सबसे पहले क्या इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मीडियम दे रखे हैं, दो अलग अलग मीडियम दे रखे हैं, दोनों की सेपरेशन लाइन पर क्या दिया जा रहा है, सिग्मा। सिग्मा अपने से पूछा जा रहा है। यहां पर देखो जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू आ गया। इसकी रेजिस्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है और D2 दिया हुआ है। सिग्मा पता करने के लिए यहाँ पे क्या पता होने चाहिए, चार्ज। यहां पर कैपिटल क्यू मान लिया, उधर माइनस कैपिटल क्यू मान लिया, इधर की और इस पे माइनस Q1 और प्लस Q1, उस पे प्लस माइनस Q2 और प्लस Q2। इंडक्शन की वजह से चार्ज आ गए। अब देखो सबसे पहले तो क्या पता कर लेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता करके क्या पता कर लेंगे, करंट। करंट से क्या पता कर सकते हैं, करंट के यूज करते हुए, करंट का यूज करते हुए चार्ज। क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है CV, V इक्वल टू क्या होता है IR। I की वैल्यू पुट करी और I की वैल्यू पुट करके क्या पता कर लिया, चार्ज। Q1 की वैल्यू आ गई, जैसे Q1 आया वैसे ही क्या आ गया, Q2 आ गया। यहां पर सिग्मा पता करेंगे, सिग्मा के लिए यहां वाला नेट चार्ज अपॉन क्या कर देंगे, एरिया। तो नेट चार्ज अपॉन एरिया करा तो ये आंसर।